हेलो एवरीवन। सेक्शन 124 ए इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करेंगे, जो सेडिशन लॉ की बात करता है। एक बार फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया है। इसके पहले 2020 में कोविड के समय सेडिशन लॉ यानी सेक्शन 124 ए को चैलेंज किया गया था, जो कि 3 जजों की पीठ ने इस सेडिशन लॉ के ऊपर स्टे लगाया था और यह ऑर्डर किया था कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रिकंसिडर नहीं करती, तब तक जो इंडिया के अंदर इस प्रोविज़न के अंदर जो केस चल रहे, इसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर रिकंसिडर नहीं कर लेती, तब तक ये सेडिशन लॉ के ऊपर स्टे लगाया जाता है। उसके बाद जो कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने ये सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया, वो इस आधार पे किया गया कि क्या वर्तमान समय में क्या सेडिशन लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की योजना की जो जो भी योजना बनाई जाती है उसका क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, वो एक देशद्रोह नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो जो सेक्शन 124 ए इंडियन पिनल कोड है, इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जजों की संवैधानिक पीठ 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर ये चैलेंज किया गया था। उस केस में 1962 केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर किया। तो प्रश्न है, क्या वर्तमान समय में इसको रिकंसीडर करने की क्या ज़रूरत है, री एग्ज़ामिन करने की क्या ज़रूरत है? तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो पहले का जो जजमेंट है, जो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, वो 1962 का केस है, जो कि 1978 में एक केस आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें मौलिक अधिकार की रूपरेखा दिशा सब बदल कर रख दिया, जिसमें मौलिक अधिकार को एक ऐसे व्यापक रूप दे दिया गया जो कि वर्तमान समय में आप देखेंगे जो जो संविधान के अंदर जितनी प्रोविज़न नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 में इंक्लूड कर दिया गया। उसी के आधार पर आर्टिकल 14 1921 के आधार पर ही वर्तमान में जो सेडिशन लॉ को चैलेंज किया गया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने, उसी के आधार पर इसे री एग्जामिन किया गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, जो पहले केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जो सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड डिक्लेयर किया गया, वो केवल आर्टिकल 90 के ग्राउंड पे किया गया था, क्योंकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक गोल्डन ट्रायंगल रूल दिया, जिसमें ये बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इंटर कनेक्टेड है, इंटरलिंकिंग है। इट मीन्स जब भी आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, इसके साथ साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का भी वायलेशन होगा। अगर आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है तो इसके साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होता है। अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है तो इसके साथ साथ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की वायलेशन होती है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये बताते हुए कहा कि इस बार जो री एग्ज़ामिन किया जाएगा सेडिशन लॉ को, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए 5 जजों की बेंच ज़रूरत है।